Hello friends, welcome you all on Plants and Planet. हाइड्रेंजिया। जब भी इसे हम इमेजिन करते हैं तो विजुअलाइज करने लगते हैं वो बड़े बड़े से फ्लावर्स, पिंक कलर, पर्पल कलर, इवन ब्लू कलर। हाइड्रेंजिया में बड़े बड़े बंचेस में फूल खिलते हैं और ये फूल लंबे समय तक खिले रहते हैं। एक ही फूल कम से कम 15 दिन तक खिलता है, इतनी ज़्यादा इसकी लाइफ होती है। तो आज इसी प्लांट के बारे में हम लोग बात करेंगे गाइस कि किस तरह से हाइड्रेंजिया को हम घर में अपने लगा सकते हैं और उससे अच्छे अच्छे बड़े बड़े फ्लावर्स ले सकते हैं। तो किसी भी प्लांट को गाइस लगाने के लिए सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो प्लांट कहाँ से बिलोंग करता है, वहाँ की क्लाइमेट कंडीशंस क्या हैं, उसकी फिर सॉइल रिक्वायरमेंट क्या होगी, और जब ये दोनों चीज़ें होंगी तो इसकी वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में भी हम आसानी से पता लगा सकते हैं। तो अगर हाइड्रेंजिया की बात करें तो हाइड्रेंजिया इसका जो नेटिव प्लेस है वो एशिया और अमेरिका दोनों है। एशिया में अगर हम बात करें गाइज इंडिया की, तो इंडिया में ये प्लांट बहुत बड़े लेवल पर अगर कहीं खिलता है तो वो है हमारा नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में भी स्पेशली पहाड़ी एरियाज में ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। में अगर आप जाएंगे नैनीताल, भीमताल, जम्मू कश्मीर, अल्मोड़ा और नॉर्थ ईस्ट में, तो वहाँ पर ये प्लांट शर्व प्लांट की तरह से ग्रो करते हैं। पत्तियों का साइज भी बड़ा बड़ा होता है और फूलों का साइज तो आप देखेंगे कि बहुत ही बड़ा होता है और बहुत खूबसूरत लगता है। फूलों की संख्या भी अगर आप देखेंगे तो आपको दूर से ही बड़े बड़े बल्ब काइंड ऑफ नजर आएंगे। ये जो हाइट रहती है वो 5 से 6 फीट तक चली जाती है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं गाइस कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट है प्लेजेंट सा मौसम और मॉइस्चर एयर में। फिर वहीं पर पानी इसको कंटिन्यूसली चाहिए, बट ठहराव नहीं चाहिए जड़ों के आसपास। और अगर इसकी मिट्टी भी आप बनाना चाहेंगे तो आप इसकी मिट्टी को ककरीला बनाएंगे, ताकि जो वो कंकर इसकी मिट्टी में होने चाहिए उसमें इसकी जो जड़ों के पास पानी ठहरेगा नहीं, और वहीं पर ही जड़ों में एक मजबूती भी आती है। जड़ें बहुत जल्दी बढ़ती जाती हैं, पत्थरों के बीच में से जड़ें जब निकलती हैं तो उन काफ़ी दूर तक स्प्रेड करती हैं, तो इसलिए प्लांट को एक मजबूती मिलती है। और जितनी ज़्यादा इसकी जड़ें फैलेंगी उतना ही ये प्लांट आपका बड़ा और घना होगा, क्योंकि न्यूट्रिशन प्लांट को उतना ही ज़्यादा मिलेगा। तो ज़मीन में जब इस प्लांट को लगाते हैं ना आप, तो आपको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि प्लांट अपनी रिक्वायरमेंट खुद ब खुद ज़मीन से पूरी कर लेता है। हाइड्रेंजिया को गाइस अगर हम पोट में लगाते हैं, जैसा कि मैंने भी ग्रो बैग में लगाया हुआ है इसे, तो हमें 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है। एक तो इसकी मिट्टी की हर 10 से 15 दिन में निराई गुड़ाई होनी चाहिए, ताकि मिट्टी में एरेशन हो, जिससे कि जड़ों को फैलने में मदद मिले। जितनी ज़्यादा जड़ें फैलेंगी चारों तरफ, उतनी ही पौधे को स्ट्रेंथ भी मिलेगी और उसमें नई नई बड्स आएंगी, नई उसमें ग्रोथ शुरू होगी। यहीं से शुरुआत होती है कलियां बनने की। इसके साथ ही एक और ख़ास बात, हाइड्रेंजिया को बहुत ज़्यादा धूप नहीं चाहिए होती है। मॉर्निंग की आधे दिन की धूप इस प्लांट के लिए सफिशिएंट है। तभी इसके ये जो बड़े बड़े फ्लावर्स आप देख रहे हो ना, ये ज़्यादा दिनों तक टिके रहेंगे, ज़्यादा दिनों तक फ्रेश नज़र आएंगे। अदरवाइज़ फूल जल्दी सूख जाएगा, पानी भी प्लांट को बहुत ज़्यादा डलेगा, और जैसे ही पानी की कमी होने लगेगी प्लांट बहुत जल्दी मुरझा भी जाएगा। तो हाइड्रेंजिया को बहुत ज़्यादा धूप नहीं चाहिए होती है, कुछ घंटों की सुबह की धूप इसके लिए सफ़िशेंट होती है। और देखिए जैसे जैसे मौसम बदलने लगता है
ऐसे ही इसमें नई नई जो ब्रांचेस बनने की शुरुआत हो जाती है और इन सभी नई ब्रांचेस में बारिश का सीज़न आने तक में भी इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि बारिश के समय में इनको वो सूदिंग एनवायरनमेंट मिलेगा जो कि हाइड्रेंजिया को चाहिए होता है। और उस समय मौसम में एक ठंडक भी आ जाती है, तो सारी फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं हाइड्रेंजिया को बरसात के समय में अच्छी फ्लावरिंग करने के लिए। और इसीलिए इस प्लांट को गाइस न्यूट्रिशन भी ज़्यादा चाहिए। अभी फरवरी में मैंने आपको जब बताया था सारे प्लांट्स पर खाद डालने का जब समय था, तो मैंने इसमें भी अच्छे से खाद डाला था। वर्मी कंपोस्ट मैंने अपने सभी प्लांट्स में डाला था। इसके साथ ही अभी जब इसमें अच्छी फ्लावरिंग शुरू हुई है, ज़्यादा इसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो ऐसे में मैं इसमें इस्तेमाल करती हूँ नीम खली का, क्योंकि ऑर्गेनिक है नीम खली और एंटीबैक्टीरियल है। क्योंकि हाइड्रेंजिया के अंदर बाहर से किसी पेस्ट का अटैक नहीं होता है। इसमें जो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, वो आती है फंगस की, जिसकी वजह से इसकी ब्राउन लीव्स हो जाती हैं, पत्तियों पर डॉट्स आ जाते हैं ब्राउन, तो वो फंगस की वजह से आते हैं। और इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जस्ट लाइक मैग्नीशियम, सल्फ़र, नाइट्रोजन, तो उसकी वजह से इसकी जो पत्तियां हैं वो भी फ्रेश रहेंगी, प्लांट को अच्छी ग्रोथ करने में भी मदद मिलेगी। अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, तो डेफिनेटली प्लांट पर फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। तो नीम खली का इस्तेमाल आप अपने प्लांट पर ज़रूर करें। और एक बात और, आपने सुना होगा कि हाइड्रेंजिया अपना रंग बदलते हैं, इनके फूलों का रंग बदल जाता है। तो वो रंग बदलता है इसके पीएच लेवल से। इसका अगर मिट्टी का पीएच एल्कलाइन सॉइल की तरफ होगा तो इसके जो फ्लावर्स हैं वो बैंगनी कलर के खिलेंगे। वहीं अगर इसकी मिट्टी ज़्यादा एसिडिक होगी तो इसके जो फ्लावर्स हैं वो ब्लू कलर के खिलेंगे। और अगर पीएच लेवल 6 से 7 के बीच में होगा तो फूलों का रंग पिंक हो जाएगा। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने हाइड्रेंजिया का कलर कैसा चाहते हैं। कोई भी कलर चूज़ करने से पहले ये आप समझ लें गाइस कि जब फ्लावरिंग बर्ड्स बने उससे पहले ही आपको इसकी तैयारी कर लेनी है। अगर आप चाहते हैं इसके ब्लू कलर, तो आपको एसिडिक सॉइल चाहिए। एसिडिक सॉइल में पीएच 6 के नीचे होगा, तो ज़्यादा एसिडिक सॉइल बनाने के लिए आपको उसमें साइट्रिक फ्रूट का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना होगा। और इस प्रोसीजर में भी कई महीने लग जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये रातों रात ये चीज़ वर्क करना शुरू कर दे, इसमें महीने लग जाते हैं, तो बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। इसके ही ऑपोज़िट अगर आप चाहते हैं कि आपके हाइड्रेंजिया का कलर बैंगनी हो, तो आपको पीएच लेवल 7 के ऊपर रखना होगा ताकि एल्कलाइन सॉइल बन सके। इसके लिए आप चूने और सल्फ़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पाउडर फॉर्म में भी मिलता है और गोली की शेप में भी ये मिल जाता है। तो दोनों को आप हर महीने इस्तेमाल करें, तो धीरे धीरे आपके प्लांट के फ्लावर्स का कलर भी जैसा आप चाहेंगे, डार्क पिंक से लेकर के और बैंगनी कलर का हो सकता है। आई होप हाइड्रेंजिया को लेकर के जितनी भी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा, फ़िलहाल आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।